हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे आखिर क्यों अकबर की सबसे लाडली बेटी आराम बानो थी और आराम बानो ने शादी क्यों नहीं की। हरम की तितली भी आराम बानो को कहा जाता था। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। जब हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में मुगल बादशाहों के नाम जैसे अकबर, शाहजहां, हुमायूं आदि के नाम आते हैं। हालांकि इन सभी बादशाहों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सम्राट अकबर रहा है। शायद ही कोई होगा जिसने अकबर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसने अपने शासनकाल में नीति निर्माण में एक अहम भूमिका अदा की थी। अकबर की न सिर्फ बेगमें मशहूर थीं, बल्कि कुछ बेटियां भी ऐसी थीं जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। उन्हीं में से अकबर की बेटी सबसे लाडली बेटी आराम बानो का नाम भी आता है। अकबर की बेटी आराम बानो बेगम न सिर्फ अकबर की सबसे पसंदीदा बेटी थी, बल्कि बेहद खूबसूरत थी। तो चलिए, आज हम आपको अकबर की बेटी आराम बानो बेगम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने मुगल शासक में बादशाहों के अलावा नीति निर्माण में एक अहम भूमिका अदा की है। लेकिन इससे पहले अकबर और मुगल शासन के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मुगल साम्राज्य का दौर लगभग सन 1526 से 1857 तक रहा, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के बाद अंतिम मुगल शासक औरंगजेब था, जिन्होंने अपने शासन के दौरान समाज का निर्माण किया था। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि सन 1707 से लेकर सन 1857 तक मुगल साम्राज्य के पतन यानी विघटन दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी थीं जिन्होंने अपना योगदान नीति निर्माण में दिया था। अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह था, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह था, जिसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य करवाए थे। चलो दोस्तों, अब जान लेते हैं कौन थी आराम बानो। आराम बानो एक मुगल राजकुमारी थी, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1584 को हुआ था। यह अकबर और बीबी दौलत शाह की सबसे छोटी बेटी थी। उनकी बड़ी बहन का नाम सकर उन्नीसा बेगम था। बता दें कि बीबी दौलत शाह अकबर की खास बेगमों में से एक थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बीबी दौलत शाह अकबर की कौन से नंबर की बेगम थी। आराम बानो बेगम अपनी मां यानी बीबी दौलत शाह की तरह खूबसूरत महिला थी, जिन्हें एक बार देखने के बाद लोग उनकी ओर आकर्षित हुआ करते थे। इतिहास के अनुसार आराम बानो को अपने पिता यानी अकबर प्यार से लाडली बेगम बुलाया करते थे। जब भी अकबर कहीं बाहर आते थे, अपनी बेटी को कहा करते थे, मेरी लाडली बेगम अल्फाज में पुकारते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अकबर बीबी दौलत से बहुत प्यार करते थे और उन्हें अपनी बेटी में उनकी झलक नजर आती थी। आराम बानो बेगम को हरम की तितली भी कहा जाता था, क्योंकि यह न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि अपने पिता के खिलाफ जाने का साहस रखती थी। इसका स्वभाव तेज तरार और बातूनी के नाम से मशहूर था। वह किसी भी गलत बात या काम को बर्दाश्त नहीं करती थी और उसके खिलाफ आवाज उठाती थी। इसलिए लोग उन्हें हरम की तितली के नाम से भी पुकारा करते थे। कहा जाता है कि आराम बानो बेगम ने कभी भी निकाह नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन मुगल परिवार के साथ गुजारा। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने उन्हें संभाला और उनका पालन पोषण किया। हालांकि उनके निकाह का न करने की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है, लेकिन ये उल्लेख मिलता है कि अकबर नहीं चाहता था कि उनकी बेटी उनसे दूर जाए। चलो दोस्तों, अब जान लेते हैं आराम बानो बेगम की मृत्यु कैसे हुई थी।
इतिहासकारों के अनुसार आराम बानो की वफात उसके भाई जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। 17 जून 1624 को पेचिश से उनकी मृत्यु हुई थी। उम्मीद है कि आपको आराम बानो बेगम से संबंधित यह जानकारी पसंद आई होगी। ये जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।